मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज शारा शिवी जी, परम पूज्य शारा शिवी जी का आज अंतिम संस्कार हो गया है और एक बहुत ही प्रतिभावान, चमत्कारिक, आकर्षक एक व्यक्तित्व हमारे बीच से चले गए। अपने पीछे वो बहुत बड़ी एक विरासत छोड़ के गए हैं और मैं तो कहूँगा कि ऐसी पर्सनालिटी कई वर्षों में, कई शताब्दियों में एक पर्सनालिटी पैदा होती है। उनके जैसे व्यक्तित्व किसी और का नहीं था। विवादों में आए, कुछ कानूनी उलझनों में फंस गए, नहीं तो उस सूरज की तरह चमक रहे थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें स्वर्ग में स्थान दे। तो मित्रों आज की खबरों की चर्चा करते हैं। आज वर्ल्ड कप की हम बात करें तो आज ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को बहुत ही कांटे के मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया। हालांकि साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा नहीं खेल पाई थी, केवल 213 रन ही बना पाई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 213 रन बनाने में नानी याद आ गई। बहुत मुश्किल से उन्होंने भी 7 विकेट खोकर बनाए। और अब जो असली मुकाबला होगा वो 19 नवंबर को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। फाइनल मुकाबला है और इस मुकाबले को देखने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री अहमदाबाद जा रहे हैं। तो ये किस स्तर का मैच होने वाला है, हो सकता है इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए। अभी तक पक्का नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं। और तो इस एक रोचक मुकाबला हमको देखने को मिलेगा। मित्रों साधारण खबरों की बात करते हैं। आज प्रदूषण संकट को लेकर दिल्ली और पंजाब सरकार पर एलजी ने आज हमला किया है और एलजी विवेक सक्सेना बोले कि दूसरों पर ठेकरा फोड़ निष्क्रियता पर पर्दा न डालें। उन्होंने आज दिल्ली सरकार और पंजाब की सरकार दोनों को कहा, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। और जब तक दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार नहीं तो केजरीवाल रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि पंजाब से प्रदूषण आ रहा है। और अब चूँकि पंजाब में उन्हीं की सरकार आ गई तो अब वो ये नहीं कहते कि प्रदूषण पंजाब से आ रहा है, वो कहते हैं कि अब प्रदूषण यहीं लोकल हो रहा है। तो आज उपराज्यपाल ने दोनों सरकारों की आलोचना की, कहा कि दिल्ली का प्रदूषण गंदा करने के लिए दोनों जिम्मेदार हो। और आज AQI का जो स्तर है वो 400 के पार चला गया था। और कहा कि जहाँ जहाँ टूटी फूटी सड़कें हैं, फुटपाथ हैं, उनको ठीक करो। बहुत सक्रिय हैं उपराज्यपाल, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और दिल्ली सरकार भी अगर कुछ करना चाह रही है तो उपराज्यपाल उनको सपोर्ट नहीं करते। तो दोनों में जो एक मनभेद और मतभेद चल रहा है, उसके कारण कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं। और मित्रों दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी पर कार्रवाई करने के लिए एक जांच एजेंसी को दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट भेज दी है और उन्होंने कहा कि नरेश कुमार ने बहुत गड़बड़ किया है। जो मुआवजा है वो 41 करोड़ से बढ़ा के 351 करोड़ कर दिया। और वो ज़मीन भी बताते हैं कि जो जिसके लिए मुआवजा दिया गया है वो भी उनके ही कोई परिचित हैं, ऐसा कुछ आरोप लगाया गया है। हालांकि चीफ सेक्रेटरी ने इस सब के लिए उनका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि बेकार की बातें हैं। और तो आतिशी ने रिपोर्ट दी थी केजरीवाल को, केजरीवाल ने रिपोर्ट उपराज्यपाल को दे दी और केजरीवाल ने वो रिपोर्ट एक जांच एजेंसी को भी सौंपी है कि वो भी इसकी जांच करे। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर चीफ सेक्रेटरी को फंसा रहे हैं, क्योंकि खुद काम नहीं करना चाहते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स को परेशान कर रहे हैं। मित्रों जी अब चूँकि 17 तारीख को मध्य प्रदेश के चुनाव हैं सभी सीटों के लिए, और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के चुनाव हैं, और उसके बाद 23 को तेलंगाना के चुनाव होंगे, और उसके बाद फिर 30 नवंबर को राजस्थान के चुनाव होंगे। तो राजस्थान के लिए आज बीजेपी ने बड़ी कमर कसी और जो संकल्प पत्र है वो जारी किया। और बीजेपी ने आज फ्री की झड़ी लगा दी है। जब कांग्रेस झड़ी लगा रही तो उन्होंने भी झड़ी लगा दी।
और उन्होंने कहा कि जो छात्राओं को स्कूटी फ्री देंगे, गेहूं की फसल का 2700 रुपया प्रति क्विंटल खरीद करेंगे, और जो कांग्रेस ने कहा था कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, तो उन्होंने कहा हम 450 में गैस सिलेंडर देंगे। तो ये जो कांग्रेस और बीजेपी जो भी कर रही है अपने घर से दे रहे हैं क्या? ये टैक्स पेयर की गर्दन मोड़ेंगे और उस गर्दन से खून निकाल के फिर उनको फ्री देंगे। कैसा हमारा देश हो गया है, कैसे लूट मची हुई राजनीति के लिए। और आज राहुल गांधी राजस्थान में थे, उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक मंच पर लाकर कहा कि हम बिखरे नहीं, एक ही हैं और हम क्लीन स्वीप करेंगे। और उन्होंने एक सभा में कहा कि अगर बीजेपी आई तो जितनी स्कीमें हैं राजस्थान की, उन स्कीमों को बीजेपी ख़त्म कर देगी। तो उन्होंने आगाह किया लोगों को कि बीजेपी को वोट न डालें। उसके बाद अब वहाँ प्रधानमंत्री की रैलियाँ होंगी, क्योंकि बाकी जगह तो ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया है, और अब राजस्थान ही मेन बचा हुआ है जहाँ पूरी ताकत लगानी है, क्योंकि तेलंगाना में तो बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं है। 2-4 सीटें बढ़ जाएंगी और बाकी कुछ नहीं, लेकिन हाँ राजस्थान में उनकी सरकार आने की संभावना है। मित्रों, एक बड़ी जब इंटरेस्टिंग खबर है कि जो देश का पहला लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था एक बेबी संजय को, वो अब डॉक्टर बन गया है। 20 साल पहले हुआ था, और 25 साल पहले एक 20 माह के लड़का है, बेबी संजय है, उसका ट्रांसप्लांट होता है पहला इस देश में, लीवर ट्रांसप्लांट। और अब वो बड़ा हो गया है, तो अब वो डॉक्टर बन गया है। और ये दिल्ली में 1998 में एक ट्रांसप्लांट हुआ था 1998 में, और अब वो जो है वो बच्चा शादी के बंधन में बंधने जा रहा है और डॉक्टर भी बन गया है। और एक कार्यक्रम में आज उसके आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था 25वीं वर्षगांठ पर, और तमिलनाडु के मूल निवासी हैं कंदा स्वामी, वो अपने माता पिता के साथ शामिल हुए। तो इस तरह से कितनी अच्छी खबर है कि पहला ट्रांसप्लांट और अब स्वस्थ, शादी कर रहा है और डॉक्टर बन गया है। चंद्रयान-3 का रॉकेट का एक हिस्सा प्रशांत महासागर में गिर गया है। जो चंद्रयान को लेके गया था वो लौटा, और लौटने के बाद जो उसका एक हिस्सा था वो हिस्सा अब आज प्रशांत महासागर में गिर गया है, और बाकी सब कुछ सुरक्षित है। उसको 2:42 पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कराया गया, और अनियंत्रित रूप में वह पुनः प्रवेश उसने किया। जिसे उन्होंने कहा कि संभावित प्रशांत बिंदु की भविष्यवाणी उत्तरी प्रशांत सागर के ऊपर की गई थी, और अंतिम ग्राउंड ट्रैक भारत के ऊपर से नहीं गुजरा, और रॉकेट की जो बॉडी है वो प्रशांत महासागर में। दरअसल जब अंतरिक्ष से पृथ्वी के जो वायुमंडल में आते हैं तो वो सबसे खतरनाक टाइम होता है, उसको डेथ टाइम बोलते हैं, जो करीबन 17-18 मिनट का होता है। तो उसमें ये प्रवेश जब किया भारतीय वायुमंडल में करना चाहिए था, लेकिन ये प्रशांत महासागर में किया, वहाँ से इसको समुद्र में गिरा दिया गया। तो सुरक्षित गिरा दिया गया, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। और आपको याद हो गया नासा का एक प्लेन जिसमें अंतरिक्ष यात्री थे, वो भी इसी डेथ टाइम में ही गिरा था। तो मित्रों, इसके अलावा सिद्धरामैया का बेटा जो सीएम है कर्नाटक का, वो किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऑर्डर, तो उस पर भी आज बड़ी आलोचना हुई है। विपक्ष ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी कि सीएम का बेटा कैसे हस्तक्षेप कर रहा है। आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि किसी को पूर्व में प्रकट किए गए विचारों से आंका नहीं जा सकता, क्योंकि हर परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। कभी किसी मूड में आदमी होता है, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी, उसने क्या कहा, उसका मतलब ये नहीं कि जो बात उसने आज कह दी वो परमानेंट वही रहेगी। मित्रों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी का जो सिलक्यारा सुरंग में हादसा हुआ है, वहाँ नई आगर मशीन आ रखी हैं, और उन आगर मशीनों को प्रवेश करा रहे हैं सुरंग में, ताकि 35 मीटर दूर मलबे के पीछे जो हमारे
40 मजदूर फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और एक कहानी आई है कि वहाँ जो बौख नाग मंदिर है, इन लोगों ने सुरंग के सामने जो मंदिर बनाया था उसको तोड़ दिया था, तो उसका प्रकोप वहाँ हुआ है, इसलिए वहाँ सुरंग में धंसा हुआ है। तो आज उन्होंने माफ़ी मांगी और बौखनाग देवता से माफ़ी मांगी, और पंडित जी ने वहाँ आज पूजा अर्चना की और उनसे प्रार्थना की कि ये जो मज़दूर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।